हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आप भी बिना अटके इंग्लिश बोलना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, बिना अटके इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो आज मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकती हो। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कान में चीखो मत। कान में चीखो मत। इस सेंटेंस को आप अक्सर बोलते होगे, कान में चीखो मत। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट स्क्रीम इन माई ईयर। डोंट स्क्रीम इन माई ईयर। कान में चीखो मत। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे कुछ नहीं कहना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा आई हैव नथिंग टू से। आई हैव नथिंग टू से। मुझे कुछ नहीं कहना है। हर सेंटेंस की आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके, मुझे कुछ नहीं कहना है इंग्लिश में बोला जाएगा आई हैव नथिंग टू से। आई हैव नथिंग टू से। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। आपको क्या बोलना है? नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे एक्ट योर एज। एक्ट योर एज। अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। इस सेंटेंस को आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो तो आप इंग्लिश में कहोगे एक्ट योर एज। एक्ट योर एज। पागल मत बनो। पागल मत बनो। इंग्लिश में आप कहोगे डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। पागल मत बनो। इंग्लिश में आपको क्या बोला है? डोंट बी सिली। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? जब भी आप किसी से बोलते हो आगे क्या हुआ तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आगे क्या हुआ? आपको इंग्लिश में क्या बोला है? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आगे से ऐसा मत करना। आपको किसी से कहना है आगे से ऐसा मत करना तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट डू सो इन फ्यूचर। डोंट डू सो इन फ्यूचर। आगे से ऐसा मत करना। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? डोंट डू सो इन फ्यूचर। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो। इंग्लिश में कहोगे डोंट मेक हेस्ट। डोंट मेक हेस्ट। जल्दबाजी मत करो। आपको इंग्लिश में क्या बोला है? डोंट मेक हेस्ट। जल्दबाजी मत करो। दिमाग में रख लो। जब भी आपको किसी से बोलना हो दिमाग में रख लो तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इन माइंड। वेयर इन माइंड। दिमाग में रख लो। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? वेयर इन माइंड। क्या तुम्हारा हो गया? जब भी आपको किसी से कहना हो क्या तुम्हारा हो गया तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू डन। आर यू डन। क्या तुम्हारा हो गया? इंग्लिश में आपको क्या बोला है? आर यू डन। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उसने मुझे माफ़ कर दिया। इस सेंटेंस को आप अक्सर किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। उसने मुझे माफ़ कर दिया तो आप इंग्लिश में कहोगे ही एक्सक्यूज्ड मी। ही एक्सक्यूज्ड मी। उसने मुझे माफ़ कर दिया। आपको इंग्लिश में क्या बोला है? ही एक्सक्यूज्ड मी। देन आपको बोला है उसे माफ़ कर दो। उसे माफ़ कर दो तो आप कहोगे एक्सक्यूज़ हर। एक्सक्यूज़ हर। उसे माफ़ कर दो तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? एक्सक्यूज़ हर। कुछ भी हो। कुछ भी हो। इंग्लिश में बोला जाएगा कम व्हाट में। कम व्हाट में। कुछ भी हो। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? कम व्हाट में। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसकी आंखें बड़ी हो गई। हर आइज ग्रो बिग। हर आइज ग्रो बिग। उसकी आंखें बड़ी हो गई। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? हर आइज ग्रो बिग। वह मुझे अचानक मिल गया।
वह मुझे अचानक मिल गया। इस सेंटेंस को आप अक्सर बोलते होगे, वह मुझे अचानक मिल गया। आप इंग्लिश में कहोगे ही मेट मी एक्सीडेंटली। ही मेट मी एक्सीडेंटली, वह मुझे अचानक मिल गया। इंग्लिश में आपको क्या बोलना है? ही मेट मी एक्सीडेंटली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कौन बोल रहा है। जब भी आप फ़ोन पर बात करते हो, आप पूछते हो कौन बोल रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हु इज़ दिस। हु इज़ दिस, कौन बोल रहा है। इंग्लिश में आपको क्या बोला? हु इज़ दिस। मेरे पैर में दर्द है। मेरे पैर में दर्द है। माई लेग हर्ट्स। माई लेग हर्ट्स, मेरे पैर में दर्द है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? माई लेग हर्ट्स। वो बीमार पड़ गई। वो बीमार पड़ गई, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा सी फेल इल। सी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। इस सेंटेंस को आप अक्सर बोलते होगे, वो बीमार पड़ गई। जब भी आप किसी को बताते हो वो बीमार पड़ गई, तो इंग्लिश में आप बोलोगे सी फेल इल। सी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। ओके, मुझे अफसोस है। मुझे अफसोस है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा आई रिग्रेट। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई रिग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपमानित किया गया। मुझे अपमानित किया गया। जब भी आप किसी से कहना चाहते हो मुझे अपमानित किया गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉज इंसल्टेड। आई वॉज इंसल्टेड, मुझे अपमानित किया गया। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई वॉज इंसल्टेड। जाने मत देना। जब भी आपको बोलना हो जाने मत देना, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट लेट गो। डोंट लेट गो, जाने मत देना। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? डोंट लेट गो। मेरा हो गया। मेरा हो गया, जब भी आप कोई काम करते हो और आप किसी से कहते हो कि मेरा हो गया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम डन। आई एम डन, मेरा हो गया। अगर आप अलग अलग करके बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो आई एम डन। आई एम डन, मेरा हो गया। मुझे संदेह है। मुझे संदेह है, इस सेंटेंस को अक्सर आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। मुझे संदेह है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डाउट इट। आई डाउट इट, मुझे संदेह है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई डाउट इट। एक और खाओ। एक और खाओ, आपको किसी को बोलना है एक और खाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे हैव अनदर वन। हैव अनदर वन, एक और खाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को कहोगे आई एम नॉट किडिंग। आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट किडिंग। ओके, मैं सच में ऐसा कर दूंगी। मैं सच में ऐसा कर दूंगी, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई मीन इट। आई मीन इट, मैं सच में ऐसा कर दूंगी। गांठ खोल दो। गांठ खोल दो, इस सेंटेंस को आप अपने घर में किसी न किसी से कहते ही होगे गांठ खोल दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे अनटाई द नॉट। अनटाई द नॉट, गांठ खोल दो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास शब्द नहीं है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे मेरे पास शब्द नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम स्पीचलेस। आई एम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है। इंग्लिश में आपको क्या बोला है? आई एम स्पीचलेस। नेक्स्ट सेंटेंस है जवान को लगाम दो। जवान को लगाम दो, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, जवान को लगाम दो। इस सेंटेंस को आप वहाँ बोल सकते हो जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और आपको उससे बोला है जवान को लगाम दो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, जवान को लगाम दो। तुम्हें क्या खाए जा रहा है? तुम्हें क्या खाए जा रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स ईटिंग यू।
व्हाट्स ईटिंग यू, तुम्हें क्या खाए जा रहा है। अब अभ्यास नहीं रहा, इस सेंटेंस को अक्सर बोला जाता है अब अभ्यास नहीं रहा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे नाउ। अब अभ्यास नहीं रहा तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, नाउ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। नाउ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब अभ्यास नहीं रहा। इंग्लिश में आपको क्या बोला है, नाउ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, नाउ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब अभ्यास नहीं रहा। देन आपको बोला है तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है, तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है, तब आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड मोर प्रैक्टिस। यू नीड मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, यू नीड मोर प्रैक्टिस। इस सेंटेंस को आप अपने स्कूल कॉलेज में अक्सर बोलते ही होगे, यू नीड मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है। जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट्स द रश। व्हाट्स द रश, जल्दी क्या है, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, व्हाट्स द रश। मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई टू गो। आई टू गो, मैं जाता तो हूँ, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आई टू गो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कुछ ना कुछ, आपको बोलना है कुछ ना कुछ, तो आप इंग्लिश में इसको बोलोगे समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, समथिंग और द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ देर ठहरो। कुछ देर ठहरो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्टे अ लिटिल व्हाइल। स्टे अ लिटिल व्हाइल, कुछ देर ठहरो, इंग्लिश में आपको क्या बोला है, स्टे अ लिटिल व्हाइल। कुछ ना कुछ होकर रहेगा। कुछ ना कुछ होकर रहेगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा समथिंग और द अदर मस्ट हैपन। समथिंग और द अदर मस्ट हैपन, कुछ ना कुछ होकर रहेगा। इस सेंटेंस को अक्सर आप अपने घर में बोलते ही होगे, कुछ ना कुछ होकर रहेगा, तो आपको इंग्लिश में क्या बोला है, समथिंग और द अदर मस्ट हैपन। समथिंग और द अदर मस्ट हैपन। मेरे कान में कहो। मेरे कान में कहो, से इन माई ईयर। से इन माई ईयर, मेरे कान में कहो, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, से इन माई ईयर। बकवास मत करो। बकवास मत करो, इंग्लिश में आप कहोगे डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। आपको बोला है ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ऑलराइट। ठीक है, ऑलराइट। उससे आगे जाओ। उससे आगे जाओ, आप इंग्लिश में बोलोगे गो अहेड ऑफ हिम। गो अहेड ऑफ हिम, उससे आगे जाओ, इंग्लिश में आपको क्या बोलना है, गो अहेड ऑफ हिम। धीरे करो, कोई काम कर रहा है आपको उससे कहना है धीरे करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्लो डाउन। धीरे करो, स्लो डाउन। मेरे सिर में खुजली हो रही है। मेरे सिर में खुजली हो रही है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा माई हेड इचेस। माई हेड इचेस, मेरे सिर में खुजली हो रही है, आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, माई हेड इचेस। आगे झुको। आगे झुको, इंग्लिश में बोलोगे वेंट फॉरवर्ड। वेंट फॉरवर्ड, आगे झुको, इंग्लिश में आपको क्या बोला है, वेंट फॉरवर्ड। वक्त पर आना। वक्त पर आना, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम इन टाइम। कम इन टाइम, वक्त पर आना। नेक्स्ट सेंटेंस है काम पर आओ, कम टू वर्क। काम पर आओ, कम टू वर्क। कम टू वर्क। रेलगाड़ी से आओ। रेलगाड़ी से आओ, आप इंग्लिश में कहोगे कम बाय ट्रेन, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेन से आओ, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, कम बाय ट्रेन। कम बाय ट्रेन, ट्रेन से आओ। देन आपको बोलना है घर पर आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम होम। घर पर आओ, कम होम।
हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। थोड़ा और ला दो, घर में इस सेंटेंस को अक्सर बोला जाता है थोड़ा और ला दो। आप इंग्लिश में कहोगे ब्रिंग अ लिटिल मोर, ब्रिंग अ लिटिल मोर, थोड़ा और ला दो। एक बार और करो, एक बार और करो, डू इट वंस मोर, डू इट वंस मोर, एक बार और करो। और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो। आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक मोर लाउडली, स्पीक मोर लाउडली, और ऊंचा बोलो। इंग्लिश में आपको क्या बोला है, स्पीक मोर लाउडली। मेरे मन में आया, इस सेंटेंस को अक्सर बोला जाता है मेरे मन में आया। इंग्लिश में कहोगे इट क्रॉस्ड माई माइंड, इट क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे मन में आया। जैसा है वैसा बताओ, जैसा है वैसा बताओ, टेल इट लाइक इट इज, टेल इट लाइक इट इज, जैसा है वैसा बताओ। हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, आपको किसी से कहना है हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी, हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। नेक्स्ट सेंटेंस है पालथी मारो, पालथी मारो। इस सेंटेंस को अक्सर आप बच्चों के साथ बोलते ही होगे, पालथी मारो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर लेग्स, पालथी मारो। आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, क्रॉस योर लेग्स। ये मेरी समझ नहीं आया, ये मेरी समझ नहीं आया। जब भी आपको बोलना हो ये मेरी समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट, ये मेरी समझ नहीं आया। ओके, आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, आई डिडंट गेट इट, ये मेरी समझ नहीं आया। हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ रिपीट करना है। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई गोट एग्री, आई गोट एग्री, मुझे गुस्सा आ गया। आपको इंग्लिश में क्या बोला है, आई गोट एग्री। ओके, मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम फेड अप, आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम फेड अप। ओके, तो ये थे हमारे सम डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ये हमारा डे 20 था। अगर बाकी की डे आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो।